पटना के पास एक छोटे से गांव का मुन्ना कैसे बन गया बिहार का विकास पुरुष। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बन गया बिहार का दबंग मुख्यमंत्री। आज हम आपको बताएंगे मुन्ना से मुख्यमंत्री बनने की पूरी दास्तान। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर पटना से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा। तारीख 1 मार्च 1951। भारत को आजादी मिले 4 साल हो चुके थे। स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदाचार्य कविराज राम लखन सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा नीतीश। नीतीश यानी भगवान कृष्ण। लेकिन नीतीश का एक और मतलब होता है, सही राह पर चलने वाला। लेकिन घर वालों ने प्यार से पुचकारने वाला एक और नाम दिया, मुन्ना। बख्तियारपुर में नेशनल हाईवे से सटे इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। इसी मकान के आंगन और छतों पे नीतीश कुमार का बचपन बीता। इस मकान में आज भी नीतीश कुमार के आयुर्वेदाचार्य पिता की बोर्ड पड़ी है। वो टेबल कुर्सी है जिस पर बैठकर राम लखन सिंह लोगों को दवा देते थे और नन्हे नीतीश अपने पिता का हाथ बटाते थे। जंग खा चुके ये टीन के डिब्बे और जड़ी बूटी पीसने वाली ये चक्की, सब के सब नीतीश के बचपन के गवाह रहे हैं। पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। नीतीश कुमार यहीं पले बढ़े, यहीं बड़े हुए और यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ के स्कूलों में वो पढ़े और ये वो घर है जहाँ नीतीश कुमार रहते थे। ये वो कमरा है नीतीश कुमार का जिसमें वो रहते थे और इसी घर के निचले हिस्से में उनके पिताजी वैद्य का कारोबार करते थे। आयुर्वेद के एक नामी डॉक्टर यहाँ पर हुआ करते थे। नीतीश कुमार उनकी मदद भी करते थे और उन्हें भी साथ रहते रहते काफ़ी जानकारी हो गई थी आयुर्वेद की। लोगों की नब्ज समझने लगे थे और फिर एक ऐसा वक्त आया जब वो राजनीति की नब्ज भी समझने लगे। बीमारियों के साथ साथ ये भी समझने लगे कि आखिर जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, वो क्या है। तो इस तरह से नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफ़र है वो यहीं से शुरू हुआ। नीतीश के इस घर के आंगन में एक कुआं है और बचपन में नटखट नीतीश के हाथों में जब भी घर का कोई बर्तन हाथ लगता तो वो उसे घर के इसी कुएं में फेंक देते थे और उनकी माँ उस बर्तन को ढूंढती रह जाती थी। माता जी हमेशा बताते रहती थी कि बचपन में नीतीश कुमार जी जब छोटे थे, वो चलना उलना शुरू किए थे, तो उस समय ये कुआं है। कुआं के आसपास जो भी बर्तन, गिलास, जो भी सामान उनको मिल जाता था कुआं में डाल देते थे। इसी कुआं में डाल देते थे। अब फिर लोग जब घर में खोजना शुरू करते थे कि कहाँ है भाई सामान, तो बताया कि कुआं में डाल दिए हैं। तो साल में एक बार जब कुआं का उड़ाही होता था तो सारे बर्तन सब निकलते थे, तो बोले कि सब डाला गया है इनके द्वारा। बख्तियारपुर के इसी गणेश उच्च विद्यालय में नीतीश कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई की। नीतीश कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि नीतीश बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्हें तो ये लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो बहुत सीरियस स्टूडेंट था और इंटेलिजेंट भी था। वो थोड़ा था, ऑलराउंड, हर सब्जेक्ट उसका बढ़िया था। तो हम तो मानते थे कि इंजीनियर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ये नहीं सोचते थे। पॉलिटिशियन हो, यही नहीं। तो पॉलिटिशियन तो हो गया जेपी मूवमेंट के चलते हमारे ख्याल से। नीतीश के पिता राम लखन सिंह उस जमाने के प्रमुख गांधीवादी और मॉडर्न बिहार के जनक माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के काफी करीबी थे। नन्हे नीतीश अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों और गांधीवादी विचारधारा के बीच बड़े हुए।
जब नीतीश 10वीं की तैयारी कर रहे थे, तभी एक रात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई। सोवियत संघ के शहर ताशकंद से अभी समाचार मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दुखद निधन हो गया है। तो वो तुरंत अपने टीचर को इस बात की जानकारी देने पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री जब मरे तो 3 बजे भोर में आके हमारा डोर खटखटाया और चिल्लाया, उठिए सर, उठिए सर, उठिए सर। नीतीश कुमार। तो हम पूछे कौन है? तो जी हम नीतीश। तो क्या बात है जी, रात में आए? तो शास्त्री जी मर गए। कैसे पता होगा तुमको? तो हम रेडियो में अभी सुने। तो एक दिखलाता है कि एज ए स्टूडेंट उसमें पढ़ रहा था लड़का, और दूसरा इतना कंसस था कि घटना सुन के वो कहने आया। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की बात है। एग्जामिनर ने समय खत्म होते ही नीतीश कुमार के हाथ से गणित का पेपर छीन लिया। नीतीश को उस परीक्षा में 100 में 100 अंक नहीं आने का मलाल रहा, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में तय समय के अलावा 15 मिनट का समय छात्रों को और दिया जाए, ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छिन जाए, जैसा उनके हाथों से छीना गया था। हम जब मैट्रिक परीक्षा दे रहा था कि मुझे 100 में 100 मैथमेटिक्स में नहीं, इसीलिए नहीं आया था कि हमारी कॉपी छीन ली गई। समझे कि नहीं? इतना तो ऐसे नहीं होता है कि छीन लिया जाए कॉपी। इसीलिए बच्चे को 2.5 घंटा 3 घंटा समय दिया जाता है, तो रिक्वायर्ड समय से 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, जो अभी भी 15 मिनट समय दिया जा रहा है। बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में 4th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक नीतीश कुमार के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त सरोज कुमार के पास बचपन की कई यादें अभी भी ताजा हैं। एक बार नीतीश कुमार और सरोज कुमार स्कूल से घर लौटते वक्त एक मालगाड़ी के नीचे से होकर स्टेशन पार कर रहे थे कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। नीतीश कुमार की जान बाल बाल बची। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने बख्तियारपुर में उसी जगह पर एक फुटओवर ब्रिज बनवाया। मालगाड़ी का जो बीच से ज्वाइंट रहता है उसको हम लोग झुक के पार करते थे, तो मैं आगे गया था तो मैं तो पार कर गया, लेकिन वो मेरे पीछे थे। इसी बीच बोगी स्टार्ट होने वाली थी, मैंने आवाज किया, ट्रेन खुल गई। हाँ, लेकिन ये पूरे शक्ति लगाकर पार कर गए भी, फिर तो बाल बाल बच गए थे। जब ये रेल मंत्री बने तो उनके दिमाग में आया कि तो बहुत खराब चीज है, तो बख्तियारपुर स्टेशन पर थोड़ा हट के उन्होंने एक ओवर ब्रिज बनाया है। बख्तियारपुर के अलावा पास में ही एक और गांव है कल्याण बिघा, जहां नीतीश के दादाजी का घर था। नीतीश अक्सर छुट्टियों में इसी गांव में आते थे। ये घर अब जर्जर हो गया है। नीतीश कुमार और 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था, जिनके साथ दिन भर नीतीश गिल्ली डंडा और चिक्का खेला करते थे। हम लोग मुन्ना के नाम से उनको पुकारते थे, और बगल में एक बगीचा था, उसमें हम लोग गुल्ली डंडा, कबड्डी, चिक्का यही सब खेलते थे। और घर के नज़दीक देह में हम तेल लगेले रहते, हम लोग भी खेलते थे, वो भी खेलते थे, उछला कूदी यही सब करते थे। कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के दादा के घर के केयरटेकर सीताराम बताते हैं कि खेल खेल में अगर लड़ाई हो जाती तो नीतीश और उनके दोस्तों की पंचायत एक पेड़ के नीचे बैठती थी, और नीतीश कुमार एक पंच के जैसे ही झगड़े को सुलझाते और फिर दोस्तों में सुलह करवाते थे। जब कोई झगड़ा लड़ाई झगड़ा कोई करे कि उसमें समझौता कर देते थे कि भाई ये सब मत काम कीजिए, सब मिल के कीजिए, सब एक भाई हम लोग हैं, सब मिल के कारोबार कीजिए, सब खेली कूदिए। नीतीश कुमार ने बिहार के प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों में राजनीति की किताबों के अलावा नीतीश को हिंदी फिल्मों का भी शौक था। नीतीश को राज कपूर की फिल्में काफी पसंद थी। हीरोइन में नीतीश कुमार वैजयंती माला के फैन थे। राज कपूर जी की फिल्मों पर कमेंट करते थे, लेकिन रोमांटिक हीरो में हम लोग मतलब राजेंद्र कुमार वगैरह, देवानंद हुए, ये सब। जिस गांव में नीतीश के बचपन का बड़ा हिस्सा बीता, उस कल्याण बिघा गांव में भी अब नीतीश के विकास की झलक देखने को मिलती है। गांव के अंदर तक पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ITI
और यहां तक कि एक मॉडर्न शूटिंग रेंज भी खुल गया है। अब नीतीश की जिंदगी का एक और पन्ना पलटते हैं जब नीतीश 10वीं की पढ़ाई के बाद बख्तियारपुर से पटना चले आए। 10वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का नीतीश का सपना पूरा हो गया और 2 साल बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT बन चुका है। नीतीश कुमार ने घर से बाहर हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में नीतीश के खास दोस्त और वर्तमान में बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बताते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स के समान ही इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 लोगों का ग्रुप था। सबसे पहले तो अब नीतीश कुमार हुए, सेकंड में हम हुए नरेंद्र कुमार सिंह, थर्ड अरुण सिन्हा। ये 3 आदमी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थे, सेम ब्रांच में थे, सेम 1967 बैच के हम लोग हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार की शादी पेशे से टीचर मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। सिद्धांतवादी नीतीश ने लड़की वालों की तरफ से स्वेच्छा से दिए जा रहे दहेज के 22,000 रुपए लौटा दिए और धूमधाम से शादी के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज की। वो स्वेच्छा से देना चाहते थे लेकिन ये लेने से इनकार कर दिया और तब इस तरह का मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद नीतीश ने राजनीति की राह पकड़ी। 1974 में युवा नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण से जुड़े और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चुनाव में कामयाबी का स्वाद नीतीश कुमार को 1985 में मिला और वे पहली बार MLA बने। इसके बाद नीतीश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनता दल का गठन हुआ और नीतीश इसके महासचिव बनाए गए। 1989 में ही 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश बाढ़ से सांसद चुने गए। VP सिंह की सरकार में नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में सरकार गिरने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और नीतीश कुमार एक बार फिर सांसद का चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार ने 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान केंद्र में बनने वाली सरकारों में नीतीश कुमार मंत्री भी रहे, मगर नीतीश कुमार की एक बड़े नेता और कुशल मंत्री के तौर पर पहचान बनी 2001 से 2004 के बीच, जब वो वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार की पहचान अब एक बड़े नेता के तौर पर बन चुकी थी, लेकिन बिहार की जनता को इंतजार था नीतीश कुमार के बिहार आकर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार में 15 सालों से चल रहे लालू राबड़ी के साम्राज्य को खत्म करने की। अब सबके मन में यही सवाल था कि क्या बिहार की जनता नीतीश को दोबारा मौका देगी। साल 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश इससे पहले साल 2000 में भी मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से महज 7 दिन में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस बार नीतीश की दमदार वापसी हुई थी और बिहार में 15 साल के लालू राज का अंत हो गया। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिछड़े हुए बिहार को विकास की दौड़ में फिर से सबसे आगे लाने की। अब सबके मन में यही सवाल था कि क्या बिहार की जनता नीतीश को दोबारा मौका देगी, लेकिन एक इंजीनियर की सोशल इंजीनियरिंग ने फिर कमाल दिखाया। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश दोबारा जीते और ऐसा जीते कि बिहार समेत देश भर की जनता उनमें आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री की झलक देखने लगी। तो हम लोग हमेशा दुआ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री बने। 7-8 साल पहले उनको पत्र लिख करके भी हम कहा था कि जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तब तक जो है कि हम लोगों को संतुष्टि नहीं होता। मुन्ना से मुख्यमंत्री के सफर में नीतीश के कई करीबी उनसे दूर हो गए। विकास की इस दौड़ में कई करीबी पीछे छूट गए।
नीतीश पर अब मनमानी करने और मीडिया पर दबाव डालने जैसे आरोप भी लगने लगे हैं। एक जमाने में नीतीश के करीबी रह चुके विजय कृष्णा को लगता है कि वक्त के साथ नीतीश बदल गए हैं। अवगुण है कि वो डेमोक्रेट है नहीं, अवगुण ये है कि वो आत्म केंद्रित हैं। अवगुण ये है कि वो आत्म केंद्रित इतने हैं कि अपने नजदीक से नजदीक आदमी को भी वो माफ नहीं कर सकते, या उनके साथ नहीं चल सकते, या उनको साथ लेकर नहीं चल सकते। लेकिन नीतीश खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और कई बार पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनमें किसी बात का घमंड नहीं है। सत्ता तो जनता के हाथ में है, सत्ता जनता के हाथ में। अगर एक मिनट के लिए किसी को भ्रम हुआ कि वो शक्तिशाली है तो वो अगले दिन चूर चूर हो जाएगा। नीतीश बिहार को पिछड़ेपन से आजाद कराना चाहते हैं और उनकी गिनती अब विकास पुरुष के तौर पर होने लगी है। नीतीश को अपने जन्मदिन से पहले एक तोहफा मिला है और वो तोहफा ये कि विकास के आंकड़ों में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है।